हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक्स। और हमारा वीडियो कम से कम 5 या 6 वीडियो आएगा थर्मोडायनामिक्स का। और हम थर्मोडायनामिक्स शुरू करने के पहले कुछ बात बताते हैं। जैसे थर्मोडायनामिक्स है क्या। Thermodynamics is the branch of physics which deals with the study of transformation of heat into other forms and vice versa। यानी थर्मोडायनामिक्स फिजिक्स का वह ब्रांच है जिसमें हम पढ़ते हैं हीट का ट्रांसफॉर्मेशन अदर फॉर्म में या अदर फॉर्म से एनर्जी का ट्रांसफर हीट में। तो इस चीज को हम पढ़ते हैं। देखें, थर्मोडायनामिक्स में लिखता हूं थर्मोडायनामिक्स। इसमें हम लोग पहले इसका डिफिनीशन लिखें। डिफिनीशन थर्मोडायनामिक्स is the branch of physics which deals with transformation of heat energy into other forms and vice versa। ये तो डिफिनीशन हुआ थर्मोडायनामिक्स में। थर्मोडायनामिक्स किस चीज से बना है? थर्मल मींस हीट और डायनामिक्स आप तो समझ रहे हैं मोशन से संबंधित। तो यह भी फ्लो ही है। डायनामिक्स फ्लो किसका फ्लो? तो एनर्जी का फ्लो। कहां से कहां? एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, हीट से अदर फॉर्म में या अदर फॉर्म से हीट में जो कन्वर्सन होता है इसको हम थर्मोडायनामिक्स कहेंगे। और लेकिन यहां हम लोग हीट को जनरली मैकेनिकल वर्डन में कन्वर्ट करने की बात करेंगे या मैकेनिकल वर्डन को हीट में कन्वर्ट होने की बात करेंगे। तो जो थर्मोडायनामिक्स है इसमें कुछ टर्म्स हैं जिस टर्म्स को पहले हम लोग डिस्कस करें। जैसे थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स क्या हैं और जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है। फिर हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है और अल्टीमेटली हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो सबसे पहले हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से भी पहले थोड़ा कुछ जाने। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम किसको कहते हैं, थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स किसको कहते हैं इत्यादि को। तो सब कुछ डिफिनीशंस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स किसको कहते हैं। थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एक्सेट्रा जो मैक्रोस्कोपिक फिजिकल क्वांटिटीज हैं इसको हम थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स कहते हैं। थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स क्यों कहते हैं कि कोई न कोई थर्मोडायनामिकल प्रोसेस हो रहा हो तो उस प्रोसेस में या तो प्रेशर चेंज करेगा या वॉल्यूम चेंज करेगा या टेम्परेचर चेंज करेगा या नंबर ऑफ मोल्स चेंज कर रहा हो। तो प्रेशर हो, इसमें से कोई भी चीज, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर चेंज हो रहा हो एक या एक से अधिक, तब हम ऐसे प्रोसेस को तो थर्मोडायनामिकल प्रोसेस कहेंगे और उस वेरिएबल्स को हम कहेंगे थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स। तो थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स कौन कौन है? प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, नंबर ऑफ मोल्स है एक्सेट्रा। In thermodynamics
dynamic processes any of the physical quantities like pressure, volume, temperature, etc. changes. These quantities are called thermodynamic variables. इनको हम थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स कहते हैं। और जिस प्रोसेस में प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर इत्यादि बदलते हैं, उस प्रोसेस को हम थर्मोडायनामिकल प्रोसेस कहते हैं। थर्मोडायनामिकल प्रोसेस भी लिख दे रहा हूं। ये प्रोसेस है क्या? The process in which these macroscopic physical quantities, the macroscopic physical quantities like pressure, volume, temperature, etc. changes are called thermodynamic processes. Thermodynamic processes. ये कुछ डिफिनीशंस ध्यान में रखेंगे ताकि बाद में मैं थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स बोलूं तो आपको समझ में आना चाहिए कि किस वेरिएबल की बात हो रही है। या हम थर्मोडायनामिकल प्रोसेस की बात करें, बहुत देयर आर सो मेनी थर्मोडायनामिकल प्रोसेस, फॉर एग्जांपल साइक्लिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस इत्यादि। तो ये सब जितने भी प्रोसेसेस हैं जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, इन सभी प्रोसेसेस को हम थर्मोडायनामिकल प्रोसेस इसलिए कहते हैं कि इन प्रोसेसेस में या तो प्रेशर चेंज करते हैं, या वॉल्यूम चेंज करते हैं, या टेम्परेचर चेंज करते हैं इत्यादि, या एक से अधिक क्वांटिटी चेंज कर रहे हो या केवल एक ही क्वांटिटी चेंज कर रहे हो, तो ऐसे प्रोसेसेस थर्मोडायनामिकल प्रोसेसेस कहलाएंगे, और वैसे वेरिएबल थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स कहलाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, उस टर्म को बताएंगे थर्मोडायनामिक्स में। हम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से पहले शुरू करते हैं। अब हम देखें जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, आप थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब समझते होंगे। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब हो तो मैंने पहले भी बताया था। तो थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि इफ द टू बॉडीज आर एट द सेम टेम्परेचर देन दे आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। फिर से समझिए कि ए और बी दो बॉडी हैं और दोनों सेम टेम्परेचर पर है, तब हम उसको कहते हैं कि वे थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं। आप जानते हैं कि यदि दो बॉडी डिफरेंट टेम्परेचर पर होगा तो हीट का ट्रांसफर होगा फ्रॉम द बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू द बॉडी एट लोअर टेम्परेचर।
if two bodies are in thermal contact, then the body at higher temperature will lose the heat and the body at lower temperature will gain that heat. But if they are at the same temperature, then there will be no exchange of heat between them. That means they are in thermal equilibrium. They are at the same temperature, means they are in thermal equilibrium. They don't exchange their heats. Then they don't exchange their heat. तो इसको हम देखें कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, इसको एक बॉक्स के द्वारा समझते हैं। सपोज कीजिए कि ए बी सी ये सिस्टम है, अलग अलग सिस्टम है, या आप सब्सटेंस भी ले सकते हैं। एक सब्सटेंस ए है, एक सब्सटेंस बी है, एक सब्सटेंस सी है। ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। मान लीजिए कि ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में हो। फिर से मैं याद दिला रहा हूं कि थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ ए और बी एक ही टेम्परेचर पर हैं। फिर कह रहा है कि ए एंड सी आर इन ऑल्सो थर्मल इक्विलिब्रियम। ए और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं। तो बी और सी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। इफ ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, ए एंड सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, देन बी एंड सी विल ऑल्सो बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे और इसका नाम रखा गया जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्यों नाम रखा गया? फर्स्ट लॉ होता है, सेकेंड लॉ होता है, ये लॉ आया तो थर्ड लॉ हो जाना चाहिए था, लेकिन फर्स्ट लॉ आया, फिर सेकेंड लॉ आया। लेकिन है क्या कि ये जो थर्मोडायनामिक्स का जो लॉ है यह सबसे बेसिक है, सबसे फंडामेंटल है, इसलिए इसको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के पहले आना चाहिए था। और शायद प्रोबेबली इसीलिए इसको हम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहने लगे कि जीरो से हमने शुरू किया, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इसको कहे। तो यह कहता क्या है? इट स्टेट्स इफ ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, A and C are in thermal equilibrium, then B and C will also be in thermal equilibrium. If A and B are in thermal equilibrium, B and C are in thermal equilibrium, then B and C will also be in थर्मल इक्विलिब्रियम। ये थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? मैंने आपको समझाया था कि थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि यदि दो सिस्टम सेम टेम्परेचर पर हो या दो बॉडी सेम टेम्परेचर पर हो तो वे आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होना कहलाते हैं। तो ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हो गया। यह कितना बेसिक लॉ है कि ए बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, अर्थात ए और बी का सेम टेम्परेचर है, ए और सी का सेम टेम्परेचर है, तो बी और सी का भी टेम्परेचर बराबर होगा। यह तो लिखने से लगता है कि इतना कॉमन है कि इसकी जरूरत ही क्या थी, लेकिन क्या यह इतना कॉमन है कि यह हर जगह इसको लागू किया जा सकता है? सपोज कीजिए कि तीन आदमी है, एक आदमी का नाम ए है, दूसरे का नाम बी है और तीसरे का नाम सी है। ए बी को जानता है, ए सी को जानता है, तो क्या यह आवश्यक है कि बी और सी भी एक दूसरे को जान रहे हो?
यह आवश्यक नहीं है। तो आप इस जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को इतना भी कॉमन नहीं समझिए कि यह हर जगह एप्लीकेबल है, यह हर केस में एप्लीकेबल है। तो यह थर्मल इक्विलिब्रियम के केस में ही एप्लीकेबल है कि ए और बी यदि थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, ए और सी यदि थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, तो बी और सी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। अब हम लोगों को पढ़ना है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, लेकिन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से पहले हम लोगों को जो जो टर्म की जरूरत होगी उन टर्म्स को पढ़ेंगे। और आज बस इतना ही हम रहने देते हैं, कल से हम लोग शुरू करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। थैंक यू सो मच।